क्यों रात में किसी को निधिवन में नहीं रुकने दिया जाता? आखिर निधिवन का वो कौन सा रहस्य है जो आज तक पूरी दुनिया से छुपा है या इसे जानबूझकर छिपाया गया है? राधे कृष्णा मित्रों, धार्मिक नगर वृंदावन के एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान निधिवन के बारे में जानेंगे। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। निधिवन में जो 16,000 तुलसी के वृक्ष आपस में गुथे हुए दिखाई दे रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ नृत्य करती हैं। 250 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन का रहस्य जानने के लिए कई बार निधिवन के पेड़ों को आपस में धागे से बांध दिया गया, लेकिन सुबह वह धागे टूटे हुए मिलते हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें रात में घुंघरुओं की और बंसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी ने रात में उस दृश्य को, रासलीला को देखने की हिम्मत नहीं की है। निधिवन में रात्रि में रुकना वर्जित माना जाता है और अगर कोई छुपकर यहाँ रुक जाता है तो श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, बहरा, गूंगा, पागल हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को नहीं बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। निधिवन में जो 16,000 तुलसी के वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, वो अर्धरात्रि के बाद श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ नृत्य करती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। रंग महल में आज भी श्री कृष्ण के लिए चांदी के बर्तन में पानी और प्रसाद के रूप में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह होने पर जब मंदिर परिसर को खोला जाता है तो सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। मंदिर परिसर में ही आपको एक छोटा कुआं देखने को मिलेगा, जिसकी कहानी यह है कि एक बार रासलीला करते वक्त श्री राधा रानी की सखी ललिता को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक पानी का कुंड बना दिया। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में खिड़कियाँ हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में नहीं देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़। जैसे घुंघरू बजते हैं उसी तरह से आवाज़ आती है, लेकिन दिखते नहीं है, परछाई भी नहीं दिखती है उनकी भगवान की, बस ये देखते हैं। नाच गाना सब कुछ होता है उनका यहाँ पे रात को, पर दिखाई नहीं देते हैं भगवान किसी को। 2 साल पहले कोई जब मैं रुक गया परदेसी, तो वो रात में रुका तो उस छत में देखा है तो वो क्या है कि वो जिंदा वापस नहीं गया, वो ख़त्म हो गया है। देखते नहीं है क्योंकि हम अगर छत पे रहते हैं तो ऐसे बत्ती चली जाती है, छत पे आते हैं तो ये निधिवन में कालापन दिखाई दे जाता है और घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ जो आती है तो हम लोग सब नीचे चले जाते हैं।